तो चलिए दोस्त, तो मैं आज आप लोगों को बौद्ध संगीति के बारे में बताएं। एक वीडियो मैंने आपके बौद्ध से संबंधित जन्म कब हुआ था और उसका ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ, कहाँ हुआ था, किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ, कौन सी नदी पार की, तो उस सब के बारे में मैंने बता दिया। और वो एक जो बौद्ध संगीति है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध संगीति। गौतम बुद्ध को बौद्ध संगीति कुल 4 हुआ था, उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। बौद्ध संगीति करने का मतलब है जो पहला बौद्ध संगीति जो गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में दिया था, फिर दूसरा दिया था, तीसरा दिया था, चौथा दिया था। कुल 4 बौद्ध संगीत हुआ, जिसमें से 3 हुआ था ईसा पूर्व में और 1 हुआ था प्रथम शताब्दी में। ये भी याद रखिएगा, ठीक। तो बौद्ध संगीति में वहाँ के जो राज करते थे, छोटा शब्द में कहें राजा जो थे, उसी के बारे में आज हम बता रहे हैं। देखिए, बौद्ध संगीति एक छोटा कुछ जो टॉपिक, जैसे बौद्ध संगीत में जो भगवान बुद्ध को जो मृत्यु हुआ उसके महापरिनिर्वाण कहते हैं, जो कि कुशीनगर में हुआ था। और प्रथम जो धर्म चक्र परिवर्तन उपदेश दिया था वो सारनाथ में, और सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में। उसका जो बौद्ध धर्म का जो भाषा था वो पाली भाषा था। इतना पॉइंट याद रखिएगा, ठीक। तो बौद्ध संगीति में हम चलिए देखते हैं। कुल 4 बौद्ध संगीति हुआ था, याद रखेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 BC में हुआ था। दूसरा हुआ था 383 BC में हुआ था। तीसरा हुआ था 251 या 251 या 250 भी कहीं कहीं दिया हुआ है, BC में हुआ था, ठीक। और चौथा हुआ था प्रथम शताब्दी में हुआ था, ठीक। प्रथम शताब्दी में हुआ था। स्थान प्रथम याद रखेंगे, जो कि राजगिरी में हुआ था। राजगिरी जो कि मगध की राजधानी पहले थी, अब पाटलिपुत्रा हो गया, ठीक। राजगिरी में हुआ, जो कि मगध का 16 महाजनपदों में सबसे शक्ति महाजनपद था मगध। वहाँ के प्रतापी राजा अजातशत्रु किसका बेटा था, तो बिम्बसार वही जो आप लोग पढ़े होंगे, जो हर्यक वंश का स्थापना किया। हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश भी कहते हैं, ठीक। तो 16 महाजनपदों में सबसे पहले मगध था, वहाँ की राजधानी राजगिरी था, अब वो पाटलिपुत्रा में भी स्थापित हो गया। किसके अध्यक्ष था, अजातशत्रु का बेटा कौन था, उदयन, जो काफी पूछता है जो पाटलिपुत्रा का स्थापना किसने किया, उदयन ने किया था। 383 याद रखिएगा, ये 383 याद रखेंगे। वैशाली, ये याद रखिएगा। पटना, तीसरा पटना, और चौथा याद रखिए कुंडलवन, ठीक। कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन याद रखिएगा, ठीक। कुंडलवन कश्मीर। तो ये क्या था, स्थान हो गया, ठीक। अब यहाँ का था जो राजगिरी, जो वहाँ के राजा थे, राजा यानी राजा जो राज करने वाले, छोटे शब्द में कहे तो राजा। तो राजा यहाँ के कौन थे, अजात
आजाद 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 शत्रु आजाद शत्रु के अध्यक्षता में हुआ था। ठीक, यहाँ के कौन था? यहाँ के राजा थे। कौन थे? राजा थे। दूसरा हुआ था अजातशत्रु किसका बेटा था? तो बिम्बिसार के। जो बता दिए, जो बिम्बिसार जो किस वंश का था? हर्यक वंश के। हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो अजातशत्रु जो कहाँ के? राजगिरी में, जो अपने जगह पे ही। मान लीजिए अजातशत्रु और गौतम बुद्ध को सलाह मशवरा करते थे, जो एक जगह दोनों रहते थे। कोई काम भी आज्ञा लेके गौतम बुद्ध से अजातशत्रु करते थे। तो गौतम बुद्ध को जब मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हो गए, तो वहाँ के जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, जो अपने ही इलाके यानी राजगिरी में ही किया था, जो मगध का राजधानी पहले थी, अब पाटलिपुत्रा में हो गए। अजातशत्रु के अध्यक्षता राजा थे वहाँ के, और दूसरा थे वैशाली में, तो याद रखेंगे कालाशोक, जिसे काकवर्ण भी कहते हैं। तो कालाशोक के समय में क्या था? पटना में याद रखेंगे सम्राट अशोक, सम्राट अशोक अशोक, ठीक, या कह सकते हैं सम्राट अशोक। जगह नहीं है तो सिर्फ अशोक भी हम लिख सकते हैं। अशोक, वही अशोक जिन्होंने अपने 99 भाई को हत्या करवा दिया, जिन्होंने कलिंग युद्ध किया, जिसमें कलिंग युद्ध में अपने क्या कहते हैं, जितना भी अपना गलती का क्या क्या स्वीकार किया, और माफीनुमा जो शिलालेख 13वां शिलालेख जिन्होंने अपने माफी का भी कबूल किया, और जो क्षत्रिय वंश के भी मानते थे। तो वही अशोक जिसके 2 भी थे। ठीक, अशोक के शिलालेख पूछा जाता है कि अशोक के कितने शिलालेख थे? 33 शिलालेख थे, जिनमें से सबसे प्रथम शिलालेख किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसपे ने पढ़ा था। तो अशोक के बारे में आगे हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए अशोक के अध्यक्ष में पटना में हुआ था। कुंडल वन में हुआ। देखिए कनिष्क जो कुषाण राजा थे, कनिष्क जो कुषाण वंश के संस्थापक थे, कनिष्क। ठीक, अब याद रखेंगे अध्यक्ष याद रखेंगे। अध्यक्ष में याद रखेंगे, अध्यक्ष में याद रखेंगे अध्यक्ष में याद रखेंगे। पहला अध्यक्ष कौन था? पहला अध्यक्ष था महाकश्यप। ठीक, महाकश्यप यहाँ का अध्यक्ष थे। याद रखेंगे यहाँ का अध्यक्ष थे सर्वकामिल। अशोक के अध्यक्ष नहीं, सबको याद आता है मोगलीपुत्तिस, और ये काफी इम्पोर्टेंट है। अशोक के समय अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्तिस। कनिष्क में 2 एक अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे। तो यहाँ के अध्यक्ष थे एक वासुमित्र और एक थे उपाध्यक्ष। ठीक, ये कुल 4 बौद्ध संगीति हुआ था। तो ये प्रथम शताब्दी में हुआ था, बीसी, जिसको हम क्या कहते हैं? एडी कहते हैं। यानी कहने का मतलब है जब ये ईसा पूर्व खत्म हो गया तो ईसवी आया था। तो ये कुल 4 बौद्ध संगीत, 483, 383, 251 प्रथम बौद्ध संगीत। कुंडल वन में कनिष्क के समय, पटना अशोक के समय मोगलीपुत्तिस, वैशाली में कालाशोक के समय में, और 4 राजगिरी में जो मगध का राजधानी था, जो 16 महाजनपदों में सबसे शासक मगध था। ठीक, वहाँ के जो बौद्ध संगीति को मानते थे अजातशत्रु किसका बेटा था? तो बिम्बिसार का, जो कि किसका बेटा? तो हर्यक वंश के स्तर, जो पितृहंता वंश भी कहते हैं,
बिंदुसार अलग है दोस्त। बिंदुसार वो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसे आमित्र घात कहते, यानी शत्रुओं का विनाश कहते। किसको? शत्रुओं का विनाश कहते बिंदुसार को। और इसको कहते हर्यक वंश, यानी पितृहंता वंश भी। हत्या के कहते पितृहंता, यानी हत्या के बारे में बौद्ध धर्म से कहा था। लेकिन अजातशत्रु क्या करते? बौद्ध धर्म को मानते थे। जो कालाशोक भी बौद्ध धर्म के कालाशोक जो शिशुनाग वंश के उत्तराधिकारी थे। तो आशा करते हैं इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।